हेलो दोस्तों, नमस्कार। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में ही बेल आइकन को भी हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइमली मिलता रहे। तो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग फाइनली उस टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं जिससे रिलेटेड एक बिगिनर हमेशा परेशान यहाँ पे रहता है। एंड काफ़ी सवाल ये कमेंट सेक्शन में पूछे भी जाते हैं। ठीक है, शेयर मार्केट में अगर देखा गया दोस्तों, तो कुछ चीज़ें कॉमनली हम लोगों को रिपीट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। एंड डेली बेसिस की अगर हम लोग बात करें, मार्केट आपको पता है सैटरडे संडे को छोड़कर नॉर्मली 5 दिन चलता है। बीच बीच में पब्लिक हॉलीडे आते रहते हैं, बट हाँ, नॉर्मली मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ठीक है, ये 5 दिन हम लोग को चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। एंड यहाँ पे अगर देखा गया तो हम 3 पार्ट्स में मार्केट को देखने की कोशिश करते हैं। कितने? 1, 2, 3। ठीक है, एंड इस वीडियो में भी हम लोग उसी पार्ट के हिसाब से मार्केट को समझने की कोशिश करेंगे। किस कॉन्टेक्स्ट में? कि मार्केट खुलने से पहले हम लोगों ने क्या चीज़ों को चेक करना चाहिए। मतलब आप चाहो तो ऐसा भी बोल सकते हो, 9:15 बजे मार्केट नॉर्मली ओपन होता है, नॉर्मली। ठीक है, प्री ओपन मार्केट उससे पहले भी स्टार्ट होता है, नो, बट नॉर्मली। मार्केट खुलने से पहले क्या चेक करना चाहिए? ड्यूरिंग द मार्केट, जब 9:15 बजे से लेकर 3:30 बजे तक मार्केट चलता है, तो क्या क्या चीज़ें चेक करनी चाहिए। एंड एक बार मार्केट क्लोज हो गया, फिर उसके बाद क्या क्या चीज़ें चेक करनी चाहिए। ऐसे 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स में इस वीडियो को हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला पार्ट कौन सा रहेगा? ऑब्वियसली, मार्केट खुलने से पहले हम लोगों ने क्या क्या चेक करना चाहिए। मतलब 9:15 बजे से पहले अगर आप सुबह 7 बजे उठते हो, 6 बजे उठते हो, 8 बजे उठते हो, तो क्या क्या चीज़ें पहले आप लोगों ने चेक करनी चाहिए, तो वो मैं आपको बताना चाहूँगा। तो पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले अमेरिका का बाजार। अमेरिका का बाजार कौन सा? आप सभी लोगों को पता ही है भाई। डाउ जोन्स की हम लोग बात करें तो उसकी क्लोजिंग, ठीक है भाई, डाउ जोन्स कैसे क्लोज हुआ? तेज़ी में क्लोज हुआ, मंदी में क्लोज हुआ, एक्सट्रीम तेज़ी में, एक्सट्रीम मंदी में। ठीक है, ये देखना एक इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे बनता है। देन एक और इम्पोर्टेंट इंडेक्स नैस्डैक, ठीक है, आईटी स्टॉक्स इसी से रिलेटेड हम लोग को हिलते हुए देखने को मिल जाते हैं। तो नैस्डैक कैसे चला ये भी आप लोगों ने देखना होता है। चला मतलब क्लोजिंग कैसी हुई, वो इंपॉर्टेंट है। तो रात भर ये मार्केट चलते, जब हम लोग सोते हैं तो सुबह उठने, जब भी आप उठोगे तो सबसे पहला काम आपका यही है कि डाउ जोन्स एंड नैस्डैक की क्लोजिंग देखनी है। फिर तीसरा काम आप लोगों का रहेगा, ठीक है, आपका मतलब हम सब लोगों का, कि हमारे भारत देश के जो एडीआर है, ठीक है, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, मतलब हमारे ऐसे कंपनीज जो हमारे कंपनीज है बट अमेरिका में लिस्टेड है, तो उनके शेयर्स आप लोगों ने देखने चाहिए। ठीक है, ऐसे आपको 12-14 शेयर्स देखने को मिलेंगे, बट सबको हम लोगों ने स्टडी नहीं करना है। हम लोगों ने इन्फोसिस के एडीआर को देखना है कि कैसे क्लोज हुआ, आईसीआईसी बैंक को एडीआर को देखना है, विप्रो के एडीआर को देखना है, एचडीएफसी बैंक के एडीआर को देखना है, एंड डॉक्टर रेड्डीज के एडीआर को देखना है कि वो कैसे क्लोज हुआ। इससे आपको थोड़ा सा अनुमान यहाँ पे लग जाएगा कि बाजार कैसा यहाँ पे आज के दिन मतलब ओपन हो सकता है, इन स्टॉक्स के प्रति कैसी हलचलें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकती है। ठीक है, अगर लेट नाइट कोई इनसे रिलेटेड खबर आ गई होगी तो ये धीमे धीमे करके आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली कब इन स्टॉक्स को देखना होता है, कब नहीं देखना है, करके थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा मार्केट में एडजस्ट होने के लिए। नेक्स्ट, अगर हम लोग बात करें मार्केट खुलने से पहले, हमने गिफ्ट निफ्टी को भी चेक करना होता है कि भाई गिफ्ट निफ्टी की क्लोजिंग, ठीक है, कैसी हुई करके, एंड बाद में वो ओपन कैसे हुआ। ये सारी चीज़ें हम लोगों को यहाँ पे चेक करना यहाँ पे होता है। एंड आखिरी पॉइंट अगर कोई है तो दोस्तों वो है एशियन मार्केट। यस, एशियन मार्केट में देखा गया तो हमारा गिफ्ट निफ्टी भी आ गया, जापान का निकाय भी आ गया, ठीक है, हैंगसेंग भी आ गया, ताइवान, ये सारे मार्केट आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे, चाइना से लेके सब कुछ, सिंगापुर। तो इनका कैसा परफॉर्मेंस रहा ओपनिंग के हिसाब से, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे चेक करनी यहाँ पे होती है। ये कौन सा वाला पॉइंट था? जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा कि हमारा निफ्टी 50, मतलब हमारा मार्केट 9:15 बजे ओपन होता है, उससे पहले बिफोर वाला सेगमेंट था। ठीक है, ये चीज़ें चेक करनी होती है। अगर मैं अगर रिपीट करूँ तो डाउ जोन्स की क्लोजिंग, नैस्डैक की क्लोजिंग, हमारे एडीआर के कुछ स्टॉक्स, उनका परफॉर्मेंस एंड उनकी क्लोजिंग, एशियन मार्केट, गिफ्ट निफ्टी उसी में ही आ गया। तो ये 5 पॉइंट हम लोगों ने चेक करने यहाँ पे होते हैं। नेक्स्ट, अगर हम लोग बात करें मार्केट खुल जाएगा, ड्यूरिंग द मार्केट मतलब क्या? 9:15 बजे मार्केट स्टार्ट, ठीक है, और एंड कितने बजे? बिल्कुल सही, 3:30 बजे। तो इसके बीच में भाई जब मार्केट चलता है, डोलता है, तो क्या क्या चीज़ें चेक करनी होती है? तो सबसे पहले तो 5 बाहुबली स्टॉक्स, ठीक है, कौन से स्टॉक्स? ऐसे स्टॉक जो कि बाजार का 60% से ज़्यादा चीज़ें डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो देखा गया तो इसके ऊपर तो लास्ट सैटरडे ही डिटेल में वीडियो हो चुका है, बट फिर भी एचडीएफसी बैंक, इसको चेक करना है। ठीक है, अभी इसका वेटेज थोड़ा तो कम हुआ, बट एचडीएफसी बैंक ज़रूर आपने चेक करना है। देन आईसीआईसी बैंक चेक करना है कि भाई कैसा चल रहा है करके, और ये दोनों स्टॉक्स एडीआर में भी है, तो काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को एक चीज़ें अंदाज़ा आ जाएगा कि मार्केट कैसा चल सकता है। बिकॉज
ये दोनों की अगर बात करें तो ये सबसे मेजर इंडाइसेस को कवर करता है, वो है बैंक निफ्टी। सो बैंक निफ्टी जिस हिसाब से चलता है उसी हिसाब से निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में हम लोगों को हलचलें होते हुए देखने को मिल जाती है। एंड आपको पता ही है बैंक निफ्टी, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, इन्हीं का कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा है निफ्टी 50 में। सो इन दो स्टॉक्स को आप लोगों ने चेक करना होता है, वो तो बिफोर सेगमेंट में भी आते हैं, ड्यूरिंग सेगमेंट में भी आते हैं, तो निफ्टी 50 से रिलेटेड आपको काफ़ी एक अच्छा अनुमान यहाँ पे मिल जाता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे तो TCS को चेक करना है एंड इन्फोसिस को चेक करना है। इसके पीछे का रीज़न है, ये दोनों स्टॉक्स अगर देखा गया तो निफ्टी आईटी का मोर देन 50% कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। निफ्टी आईटी की अगर बात करें, ये सेकंड लेवल का इंडाइसेस देखने को मिल जाता है जो निफ्टी 50 में कॉन्ट्रीब्यूट करता है। सो इसको भी आप लोगों ने यहाँ पे चेक करना है। एंड आखिरी स्टॉक की अगर हम लोग बात करें तो वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो ये 5 स्टॉक्स आप लोगों ने क्या करने, चेक करने होते हैं। HDFC बैंक, ICICI बैंक, TCS, इन्फोसिस एंड आखिर में रिलायंस इंडस्ट्रीज। सो ये 5 स्टॉक्स ड्यूरिंग द मार्केट चेक करने भाई, ये कैसे चल रहे करके, ठीक है, इनका मोमेंटम कैसा है करके। अगर आप सिर्फ इनकी ही वॉच लिस्ट बनाकर एक अनुमान लगाने की कोशिश करोगे कि मार्केट कैसा चल रहा है, तो आप थोड़ी सी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ जाएगी कि बाजार किस डायरेक्शन में जा रहा है। अगर ये 5 स्टॉक हरे निशान में चल रहे हैं तो प्रोबेबली मार्केट भी हरे निशान में जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। प्लीज़ इसको फॉर्मूला मत बना लेना, ठीक है। काफ़ी लोग आ जाते कमेंट सेक्शन में, अरे सर देखो ये तो 5 के 5 आज हरे निशान में थे, स्टिल मार्केट लाल निशान में। अरे ऐसा नहीं है, ये गारंटी नहीं है, शेयर मार्केट है, ये अनुमान लगाया जाता है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी लगाई जाती है। 10 में से 7-8 बार ऐसा हो सकता है, 2-3 बार नहीं भी होगा, तो वो 2-3 बार में ही आ जाती है चीज़ें। सो आपको इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आपको समझ में यहाँ पे आ जाती है ये चीज़ें। तो ये 5 स्टॉक्स को क्या करना है, ड्यूरिंग द मार्केट चेक करना है। देन आ जाते हैं फॉरेन मार्केट की ओर अगेन, मतलब ड्यूरिंग द मार्केट की भी अगर हम लोग बात करें तो विदेशी बाजार को देखना है, जिसमें आ जाता है अमेरिकन बाजार अगेन, बट उसका फ्यूचर, डाउ फ्यूचर्स हम लोग यहाँ पे कहते हैं, ठीक है। तो डाउ फ्यूचर्स की ओर आप लोगों ने फोकस रखना है। एंड ये जो डाउ फ्यूचर है ये हमारा ड्यूरिंग द मार्केट के साथ साथ ही चलता है, ठीक है, तो आपको काफ़ी एक अच्छा अनुमान मिल जाता है। देन नैस्डैक फ्यूचर को भी आप चाहो तो क्या कर सकते हो, ट्रैक कर सकते हो कि ये कैसा चल रहा है। ड्यूरिंग द मार्केट ये सारी चीज़ें चलनी चाहिए। एंड लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट चीज़, कौन सा मार्केट, यूरोपियन मार्केट। सो यूरोपियन मार्केट में अगर देखा गया तो यूके का मार्केट, फुटसी, फ्रांस का मार्केट, ठीक है, एंड उसी के साथ साथ जर्मनी का मार्केट, ये तीनों को भी आप लोगों ने चेक करना है। जो कि हमारा मार्केट की अगर हम लोग बात करें, जो सेकेंड हाफ हम लोग को देखने को मिल जाते हैं, ये 12, 12:30, 1 की बात करें तो तभी ये मार्केट ओपन हो जाते हैं। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इवेंट यहाँ पे बन जाता है, ठीक है। तो ये भी पॉइंट आप लोगों को ज़रूर पता है यहाँ पे होना चाहिए। सो डेफिनेटली ड्यूरिंग द मार्केट वाला सेशन मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिया। तो यूरोपियन मार्केट से रिलेटेड जो चीज़ थी वो भी यहाँ पे मैंने कवर कर ली है, ठीक है। एंड इसी से रिलेटेड निफ्टी 50 का मतलब जो ड्यूरिंग मार्केट वाला पार्ट था वो भी मैंने यहाँ पे कवर कर लिया, ठीक है। सो बिफोर वाला हो गया, ठीक है, देन ड्यूरिंग वाला हो गया, अभी कौन सा बच गया, आफ्टर वाला, कि भाई बाजार क्लोज हो जाने के बाद, ठीक है, क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, ठीक है। बट उसके ऊपर जाने से पहले आप लोगों को ज़रूर कहना चाहूँगा, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो ज़रूर इसको लाइक कर देना। आपके लाइक के कारण मेरा मोटिवेशन भी यहाँ पे बढ़ जाता है। तो चलिए आखिरी तीसरा पार्ट, मार्केट क्लोज हो जाने के बाद भी क्या क्या चीज़ें चेक करनी होती है। तो सबसे पहले FIS-DIS एक्टिविटीज़ चेक करना होता है भाई, कि FIS-DIS कौन खरीद रहा है, कौन बेच रहा है, इसका एक डेटा सामने आ जाता है, ठीक है, एनालिसिस करने के लिए काम आता है। नेक्स्ट अगर देखा गया तो अगेन शाम को आप सभी लोगों को बताइए, वापस अमेरिकन बाजार चेक करना होता है, क्योंकि नेक्स्ट दिन का प्रिपरेशन करना होता है भाई, उसके रिलेटेड एक अनुमान निकल कर आ जाता है। तो डाउ जोन्स को अगेन देखना होता है, सेम डाउ जोन्स को देखोगे तो नैस्डैक को भी देखोगे, नैस्डैक को भी देखोगे तो वापस हमारे ADR आ ही जाते हैं। तो उन ADRs को भी वापस यहाँ पे चेक करना है कि कैसे चलते हैं करके। सो ये मार्केट क्लोज हो जाने के बाद की भी एक्टिविटी की अगर हम लोग बात करें तो ये कुछ हम लोग को ऐसे ही देखने को यहाँ पे मिल जाती है। देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों मिसलेनियस एक्टिविटीज़ मतलब अगर आप चाहो तो दिन भर बिफोर मार्केट, ड्यूरिंग मार्केट, आफ्टर मार्केट एक और इंपॉर्टेंट कंपोनेंट को चेक कर सकते हैं, एंड वो है दोस्तों क्रूड ऑयल। यस, क्रूड ऑयल की बात करेंगे तो ये भी एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। हाँ, ये मार्केट में प्रभाव तभी डालते हैं जब इसमें कोई एकदम ही अनएक्सेप्शनल चीज़ हो जाती है, तो ठीक है, तभी जाके ये मार्केट में बहुत बड़ा स्तर के ऊपर प्रभाव डालकर लेकर आता है, बिकॉज ये इन्फ्लेशन को ट्रिगर करता है। एंड फिलहाल इन्फ्लेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है, ठीक है। तो क्रूड ऑयल जब शांत रहता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, छोटा मोटा प्लस माइनस होता रहता है। बट एकदम ही कुछ आउट ऑफ सिलेबस अगर चीज़ें हो जाती है तो जाके क्रूड ऑयल भी क्या कर लेता है, मार्केट को यहाँ पे प्लस माइनस करवाने की ताकत यहाँ पे रखता है। वो डिपेंड करता है सिचुएशन के हिसाब से, ठीक है। बीच में हम लोगों ने देखा था रशिया यूक्रेन वॉर, जो कि अभी भी जारी है, ठीक है। तो ये क्यों इंपॉर्टेंट हुई थी, बिकॉज रशिया दुनिया का क्रूड ऑयल का 10% मार्केट को कैप्चर करता है, 1/10। तो इसीलिए क्रूड ऑयल तभी काफ़ी इंपॉर्टेंट बना था, 100+ चला गया था, पूरे दुनिया भर के बाजार में प्रेशर था। हमारा निफ्टी बहुत अच्छा कर रहा था, बट 18,000 पे लगभग 1 से 1.5 साल अटका था। उसके पीछे का रीज़न ही यही था। तो इसीलिए क्रूड ऑयल से रिलेटेड कभी भी
जुड़ी हुई कोई भी अगर इंपॉर्टेंट खबर आ जाती है, छोटी मोटी खबरें चलती रहती है, बट अगर इंपॉर्टेंट खबर आ जाती है, जैसे मैंने एक शब्द इस्तेमाल किया आउट ऑफ सिलेबस, किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, ऐसा अगर कुछ घटनाएं हो जाती है तो डेफिनेटली आप लोगों ने क्या करना चाहिए, इन चीज़ों के चलते क्रूड ऑयल को भी स्टडी करना चाहिए एंड इसका इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर कैसे पड़ता है वो भी ज़रूर यहाँ पे देखना चाहिए। सो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को कुछ नया सीखने को यहाँ पे मिला होगा। सो जैसे मैंने कहा कि ये रोज़ की बातें हैं, रोज़ सुबह उठते ही ड्यूरिंग द मार्केट, ठीक है, पहले जैसे मैंने कहा बिफोर, देन ड्यूरिंग एंड मार्केट क्लोज हो जाने के बाद आफ्टर, इन चीज़ों को यहाँ पे चेक करते रहना चाहिए। एक बार आपने ये चीज़ें चेक कर ली थोड़ा थोड़ा इनिशियल स्टेज पे थोड़ा सा तकलीफ होगी, अरे क्या ओपन करूँ क्या ओपन नहीं करूँ, एक उसके बाद कुछ ही चंद महीनों के अंदर अंदर आप एक्सपर्ट बन जाओगे, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या चेक करना है क्या नहीं चेक करना है। ठीक है, आप ऐसे मतलब बोलते ना चाय पीते पीते ऐसा आपका मतलब बोलते ना आदत बन जाती ना, गाड़ी चलाने के वक्त पहले कैसे एकदम मुश्किल लगता है, ठीक है, बट बाद में कैसे आराम से चला लेते हो, वैसी ही चीज़ है। इनिशियल स्टेज पे हर कोई नई चीज़ आप जब सीखने जाते हो तकलीफ होती है, एक बार एक्सपर्ट बन गए फटाफट आपको एकदम इजीली समझ में आ जाएगा, अरे 12 बजे 12:30 बजे 1 बजे अरे क्या हो रहा है मार्केट में, आप तुरंत यूरोपियन मार्केट के ऊपर जंप करोगे। ये हैबिट आपको डेवलप करनी पड़ेगी, ठीक है। सो आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, तो ज़रूर इसको लाइक एज वेल एज शेयर कर देना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।